हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओवरलोड रिले क्या होता है, कॉन्टैक्टर के साथ उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। एक बार फिर से ओवरलोड रिले के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि पुश बटन क्या होता है। तो ओवरलोड रिले एक प्रकार का क्या होता है, डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। और ये मोटर की सेफ्टी के लिए ओवर करंट या ओवरलोड स्थिति से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, तीन तीन वायर इसमें क्या होते हैं, जो कि कॉन्टैक्टर से तीन वायर आते हैं, इसको सीधा कॉन्टैक्टर में लगा देते हैं और इसके तीन वायर जो होते हैं उसको सीधा मोटर में कनेक्ट कर देते हैं। और कंट्रोल वायरिंग के लिए जो होता है NONC कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए हमें पुश बटन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल वायरिंग में जो है पुश बटन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुश बटन क्या होता है। तो अब देखते हैं कि पुश बटन क्या होता है। तो पुश बटन एक प्रकार का स्विच ही होता है। तो एक प्रकार का स्विच होता है, इसको हम क्या करते हैं, पुश बटन जो होता है एक बार जब इसको दबाते हैं तो ये अपना काम करता है, लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ऑन या ऑफ हो जाता है। जैसे कि आपने कोई भी मोटर के जो वाटर पंप होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पुश बटन उसमें लगा होता है। वाटर पंप को चलाने के लिए जब एक बार बटन को हम दबाते हैं तो मोटर चलता है। जब उसके ऑफ ऑफ करने के लिए उसका अलग बटन होता है, ऑन करने के लिए उसका अलग बटन होता है। तो बेसिकली पुश बटन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो होता है, पहला पुश बटन होता है स्टार्ट पुश बटन, और आपका दूसरा पुश बटन जो होता है स्टॉप पुश बटन होता है। जो आपका स्टार्ट पुश बटन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एनो भी बोलते हैं, एनो पुश बटन, या उसको एनसी बोलते हैं। तो ये एनो और एनसी क्या होता है, अब हम समझते हैं कि एनो और एनसी क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनसी एनसी का मतलब होता है, एनसी मतलब कि नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। इसके नाम से ही पता चल रहा है नॉर्मली क्लोज्ड, मतलब कि यह बटन जो होता है हमेशा ऑन रहता है। और इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल बना के आपको समझाते हैं। नॉर्मली क्लोज पुश बटन जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जब इसके एक पॉइंट पर सप्लाई दिया जाता है तो वो दूसरे पॉइंट पर भी सप्लाई हमको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्लोज, हमेशा यह क्लोज रहता है, मतलब कि नॉर्मल स्थिति में यह बटन क्या होता है, ऑन रहता है। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो सप्लाई हमको इस साइड भी प्राप्त होगी। और जब हम इस पुश बटन को दबाते हैं, देखिए यहाँ पे दबाने के बाद कौन सी स्थिति आएगी, जब इस पुश बटन को दबाते हैं इसको जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसको जो टच किया है, ये कॉन्टैक्ट क्या होंगे, ये हट जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये आफ्टर ये प्रेस्ड कंडीशन में है, मतलब कि जब इसको दबाते हैं तब इस प्रकार से होता है। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जब यह नॉर्मली क्लोज है तब अगर हम यहाँ पे अगर सप्लाई देते हैं तो इस पॉइंट पर भी सप्लाई प्राप्त होता है, लेकिन इसको प्रेस करने पर सप्लाई जो होती है यहाँ पे अगर देंगे तो यहाँ पे सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। बेसिकली इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, उसी के आधार पर यह काम करता है। मतलब कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एक पॉइंट पर सप्लाई देने पर दूसरे पॉइंट पर सप्लाई हमको नहीं प्राप्त होता है। यही होता है आपका नॉर्मली क्लोज यानी कि स्टॉप पुश बटन। इसका प्रयोग जो होता है मोटर के स्टार्टर में मोटर को बंद करने के लिए किया जाता है। ये स्टॉप पुश बटन होता है, इसका प्रयोग मोटर के स्टार्टर में मोटर को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं एनो पुश बटन। एनो पुश बटन देखिए, इसके भी नाम से पता चल रहा है नॉर्मली ओपन, मतलब कि एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन, एनो का मतलब नॉर्मली मतलब इसके नॉर्मल अवस्था में भी इसके कॉन्टैक्ट्स क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। मतलब कि इसके कॉन्टैक्ट अगर ओपन है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखिए, ये इसके कॉन्टैक्ट हैं। देखिए अगर देखिए नॉर्मली ओपन है मतलब कि यह स्विच जो होता है यह हमेशा क्या रहता है, बंद रहता है।
अगर इस पॉइंट पर हम सप्लाई देते हैं तो हमको इस पॉइंट पर सप्लाई नहीं प्राप्त होगा, और जब इसे हम प्रेस करते हैं तो यह क्या होता है, इस पॉइंट पर दिया गया सप्लाई इस पॉइंट पर प्राप्त होता है। ये होता है आपका नॉर्मली ओपन मतलब कि NO पुश बटन, और इसका प्रयोग भी मोटर के स्टार्टर में किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि वो जो पुश बटन होता है वो कैसे काम करता है। इसका एक फिगर बनाते हैं पहले। अब देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, ये प्रकार का पुश बटन है। ये जो होता है ये आपके NO टर्मिनल है, ये आपका NO टर्मिनल है, और ये आपका ये NC है। अब देखिए अगर इस पॉइंट पे हम सप्लाई देते हैं, ये आपका NC है, मतलब कि ये यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक ही में है, और ये आपका NC है, ये NO है। जब देखिए अगर आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमको सप्लाई प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है, NO है, मतलब कि नॉर्मली ओपन हमेशा ओपन रहेगा। इसमें देखिए स्प्रिंग लगा होता है, इसी के आधार पर काम करता है। इसको अंदर से देखने पर स्प्रिंग लगा होता है इसमें। अब देखिए जब इसको हम पुश करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये नीचे आएगा। तो मतलब कि जब ये नीचे आएगा तो इसके ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये दोनों ये कॉन्टैक्ट्स ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। तो मतलब कि जो यहाँ पे सप्लाई, इस पॉइंट पे जो सप्लाई दिए रहेंगे वो यहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा NO और NC पुश बटन होता है। जो स्टार्टर होता है इसके कंट्रोल वायरिंग जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए। कुछ सिंबल्स हैं, आपको बता देते हैं कि NO का और NC का सिंबल जो होता है, जब आप डायग्राम बनाएंगे उसमें इसका प्रयोग होगा। तो NO पुश बटन इसका सिंबल देखिए कई प्रकार से बन सकता है। इसका सिंबल एक ऐसे बनता है, दोनों कॉन्टैक्ट ओपन, ये NO है, या तो इसका ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ये NO का हो गया। NC पुश बटन का देख लें। NC पुश बटन का इस प्रकार बनता है, ये दोनों टच रहेंगे इससे, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। तो ये NO पुश बटन, ये NC पुश बटन। जब पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे तो इसका सबसे बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा, वहाँ पे केवल सिंबल ही दिखाना होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉन्टैक्टर को ऑन या कॉन्टैक्टर को मतलब कि कॉन्टैक्टर की होल्डिंग सर्किट कैसे करते हैं इसको। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जिसको एक बार प्रेस कर देंगे तो या फिर NO से NC हो जाएगा, लेकिन फिर NC में ही कैसे होल्ड रहेगा, इसकी होल्डिंग सर्किट किस प्रकार की जाती है, अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे।